कौन थी मलाला और वो इतनी सी एज में कैसे इतनी फेमस हो गई? आखिर क्यों तालिबान मलाला की जान के दुश्मन बने हुए थे? मलाला को स्पीच करने का मौका मिलता है जिसमें वो कहती हैं कि तालिबान को किस चीज़ का हक है कि वो मेरी तालीम के बुनियादी हुकूक छीन लें। एक गनमैन मलाला के सर पर गन पॉइंट करता है और गोली चला देता है। देखें, होता क्या है कि केपीके के सवार डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है मिंगोरा। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम ज़ियाउद्दीन यूसुफजई था, ये अपनी वाइफ तूरपिकाई यूसुफजई के साथ रहता था। ये यहाँ पर खुशहाल पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल चलाता था और फिर ईयर 1997 में इनके घर एक बच्ची की पैदाइश होती है जिसका नाम ये लोग रखते हैं मलाला यूसुफजई। ये वही मलाला यूसुफजई थी जो आगे जाकर तालिबानों के लिए एक बड़ा मसला बनने वाली थी। इनके टोटल 3 बच्चे थे जिसमें मलाला जो थी वो पहले नंबर पर थी। अब होता क्या है कि साल आता है 2007। केपीके का जो ये डिस्ट्रिक्ट है इस टाइम उसमें काफ़ी जंग चल रही होती है जिसे ऑपरेशन राहे हक भी कहा जाता है। ये जो जंग होती है ये सवार डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल के लिए पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान चल रही होती है। देखें, होता क्या है कि ये जो जमात है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये सवार डिस्ट्रिक्ट पर कंट्रोल करना चाहते थे ताकि यहाँ पर शहरियत लॉस को इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन पर पाबंदी लगाना और म्यूज़िक शॉप्स के मालकान को और चोरों को सजाए मौत देना, इस तरह के काम शामिल थे। होता क्या था कि ये तालिबान पुलिस की चौकियों पर हमला करते थे और वहाँ मौजूद तमाम वेपन्स वगैरह भी अपने कब्जे में ले लेते थे। 7 नवंबर आने तक तालिबान कई इलाकों पे अपना कब्जा जमा चुके थे, जैसे कि ख्वाजा किला, मदियान और आसपास के कई इलाके। ये सब देखते हुए पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि मौलाना फजलुल्लाह जो कि उस वक्त टीटीपी के लीडर थे, उनके गांव इमाम दहरी और आसपास के इलाकों पर कंट्रोल किया जाए और ऐसा करके पाक आर्मी तालिबान को सवात और आसपास के कई इलाकों से भागने पर मजबूर कर देती है। ये तालिबान अपने कब्जे में लिए हुए सारे इलाके छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं और गवर्नमेंट इनके साथ अमन मुआहिदा भी कर लेती है। लेकिन ये अमन मुआहिदा थोड़े ही टाइम चलता है और जंग एक बार फिर शुरू हो जाती है। इस बार ये जंग सवात के सेंट्रल शहर मिंगोरा में होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तालिबान गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ होते हैं और इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसी के चलते तालिबान गर्ल्स स्कूल पर हमला करते रहते थे और स्कूल्स खोलने नहीं देते थे। अब जब ये सब चल रहा होता है तो ये बच्ची जो थी 11 साल की मलाला, उसको ये सब पसंद नहीं आता और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करती है। लेकिन मलाला की मुश्किलात तब बढ़ती हैं जब उनके वालिद उनको पेशावर में एक प्रेस क्लब में ले जाते हैं। वहाँ मलाला को स्पीच करने का मौका मिलता है जिसमें वो कहती हैं कि तालिबान को किस चीज़ का हक है कि वो मेरे तालीम के बुनियादी हुकूक छीन लें। उनकी ये स्पीच मीडिया में छाई और पूरे इलाके के टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया और यही स्पीच थी जो आगे जाकर मलाला को बहुत भारी पड़ने वाली थी। लेट 2008 में बीबीसी के एक एडिटर थे आमिर अहमद खान। वो सवात में तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल को कवर करने का सोचते हैं। अब इस काम के लिए उनको एक स्कूल की लड़की की ज़रूरत पड़ती है जो उनके लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में एनोनिमसली ब्लॉग लिख सके। एक कोरेस्पोंडेंट अब्दुल्ला काकर जो कि उस वक्त पेशावर में होते हैं, वो ज़ियाउद्दीन यूसुफजई को कॉल करते हैं और उनको अपनी सिचुएशन बताते हैं। पहले तो ज़ियाउद्दीन अपने ही स्कूल के कई स्टूडेंट्स से पूछते हैं, लेकिन कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि कोई भी उस वक्त तालिबान से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। अब जब ये सब होता है तो ज़ियाउद्दीन यूसुफजई इस काम के लिए अपनी बेटी मलाला को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यूँ मलाला की जर्नी शुरू होती है। वो बीबीसी के लिए एक के बाद एक ब्लॉग लिखती हैं जिसमें मलाला अपनी डेली लाइफ के बारे में बताती हैं। जैसे कि 3 जनवरी 2009 को उनका ब्लॉग आता है आई एम अफ्रेड के नाम से। इसी तरह 5 जनवरी को डू नॉट वेयर कलरफुल क्लोथ्स, 14 जनवरी को आई मे नॉट गो टू स्कूल अगेन और फिर 15 जनवरी को उनका लास्ट ब्लॉग आता है इंटरप्टेड स्लीप।
ये ब्लॉग्स वैसे तो एनोनिमसली लिखे गए थे ताकि मलाला की आइडेंटिटी जाहिर ना हो और लोगों को पता भी लग सके कि वहाँ के लोगों को डेली बेसिस पर किन हालात का सामना करना पड़ रहा है। 2009 में इंस्टीट्यूट फॉर वार एंड पीस रिपोर्टिंग एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं ओपन माइंड्स पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम। मलाला इस प्रोग्राम में एज अ ट्रेनी ज्वाइन हो जाती हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए मलाला इलाके के स्कूलों में तालीम की बात करती हैं। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस और जर्नलिज्म, पब्लिक डिबेट और डायलॉग ये सब करना शुरू करती हैं। इस वक्त तक मलाला का नाम वो काफ़ी फेमस हो चुका था और यही चीज़ आगे जाकर इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाली थी। जिस एज में बच्चे तरह तरह के गेम्स खेलते हैं उस एज में मलाला बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर स्पीचेस देती थी, बड़े बड़े लोगों से मिलती थी। 2009 में पाकिस्तान आर्मी एक और ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन राहे रास्त और इस बार ये ऑपरेशन इतना बड़ा होता है कि पूरे सवात में तालिबान का सफाया हो जाता है। पाकिस्तान आर्मी एक एक करके सारे इलाके जो उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में थे उन्हें वापस लेने लगती है, जैसे कि मिंगोरा, मालम जब्बा, कंबर बाजार, अमनकोट और प्यूथर वैली। आखिरकार डेट आती है 3 जून 2009। इस दिन पाकिस्तान आर्मी TNSM के फाउंडर सूफी मोहम्मद को अरेस्ट कर लेती है और इस तरह ये सब ख़त्म होता है। लेकिन इस सब के दौरान मलाला तालिबान से दुश्मनी सर ले चुकी होती हैं और इस दुश्मनी का अंजाम बहुत जल्द मलाला के सामने आने वाला था। 9 अक्टूबर 2012, 15 साल की ये बच्ची मलाला स्कूल से एग्ज़ाम देकर बस में अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में कुछ नकाबपोश लोग उस बस को रोकते हैं और बस में चढ़कर अपने गन्स उस बस में बैठी लड़कियों पर पॉइंट करके पूछते हैं, तुम में से मलाला कौन है बताओ वरना सबको मार देंगे। बस में बैठी सारी स्टूडेंट्स मलाला की तरफ इशारा करती हैं। उन नकाबपोश लोगों में से एक गनमैन मलाला के सर पर गन पॉइंट करता है और गोली चला देता है। ये गोली मलाला के सर में लगती है और उसके सर से होती हुई उसके कंधे में जाकर फंस जाती है। वो नकाबपोश लोग हवाई फायर करते हुए बस से निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। मलाला को फ़ौरन रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ले जाया गया। 5 घंटे की सर्जरी के बाद आखिरकार डॉक्टर्स गोली निकाल लेते हैं। कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर को मलाला की हालत कुछ बेहतर होते ही उसे यूके के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया गया और 17 अक्टूबर तक मलाला कोमा से बाहर आ चुकी थी। मलाला के ऊपर हुआ ये हमला इंटरनेशनल मीडिया ने भी चलाया और बस यहाँ से मलाला की पॉपुलैरिटी में इजाफा होने लगा। इस इंसिडेंट से पहले आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी मलाला का नाम तक नहीं जानते थे और इस हमले के बाद मलाला को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज मिलना शुरू हुई और इस तरह 2013 में मलाला दुनिया की सबसे मशहूर टीनेज बन गई। मलाला ने यूके में ही शिजा शाहिद के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने मलाला फंड रखा। 2013 में उन्होंने आई एम मलाला नाम की एक किताब लिखी जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। इसके बाद 2015 में उनकी लाइफ पर ही नेम्ड मी मलाला नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी। मलाला ने 2013 से 2017 तक बर्मिंघम इंग्लैंड के एजबस्टन हाई स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद उन्होंने लेडी मार्गरेट हॉल ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स PPE में 3 साल तक डिग्री की। 2020 में उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। 2023 में वो लिनिगर कॉलेज ऑक्सफोर्ड की सबसे कम उम्र ऑनरी फेलो बनी और आज भी मलाला बर्मिंघम इंग्लैंड में रह रही हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन मलाला फंड चला रही हैं। तो ये थी एक पाकिस्तानी लड़की की गर्ल्स एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के लिए जद्दोजहद करने वाली मलाला की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सैम टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।